इंशाल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, अल्लाह बहुत मेहरबान। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? शेख साहब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। कुछ सवालात हैं मेरे, अगर थोड़ा वक्त मिले तो। जी सर बोले। सबसे पहले तो बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपको, आपका जहन भी गर्म हो गया होगा, बहुत सारी बातें 10 महीने से चलती रहती हैं। तो उम्मीद ये करूंगा आपसे कि मेरी बात को आप समझेंगे कि पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है, तो आप मेरी बात को थोड़ा समझिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। सुनेंगे इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया जनाब। बात यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अक्सर लोग जो है ना, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस टाइप के लोग हैं सारे, और सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सब एक दूसरे को मुशरिक बोलते हैं, और सब एक दूसरे को मुसलमान मानते नहीं। बहरहाल मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरा हुआ हूँ। पहले बरेलवी में रहा, फिर कुछ वक्त के लिए देवबंदी में, फिर अहले हदीस में गया था। तो अभी कुछ वक्त से कुछ चीजें मेरे जहन में चल रही थी जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखें कि बस मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी सुन्नी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे बुखारी, मुस्लिम, सियासित्ता, तफसीर में कसीर और सारी, तो इनमें ऐसी भी रिवायात है कि जैसे जिसमें रावी शैतान है, जिनमें रावी शैतान है, कि भाई शैतान से कोई बात आ रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं शैतान ने ये कहा था कि आयतुल कुर्सी ऐसा है, तो अल्लाह नबी फरमाया ठीक है, तुम वो बात सही है, अल्लाह नबी की मोहर लगी। तो मुझे ये सिखाया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिस चीज पर लग जाए वो चीज ठीक है, वो ले लो, चाहे कोई भी दे। तो इस नियत से मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि आपको पता है शिया सुन्नी में कितना इख्तिलाफ है। अब सवाल मेरा ये है शेख साहब के, सुन्नी बुक्स में भी और शिया कुतुब में भी ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान जो है ये पूरा नहीं है। जैसे मैंने एक रिवायत देखी थी इब्न माजा में 1944 है कि ये कुरान जो है, ये इसकी दो मायशा से रिवायत है कि रजम और बड़ी उम्र की लड़की को दूध पिलाने वाली आयत बकरी खा गई थी वो आयत। तो वो इस तरह से शिया कुतुब में भी मैंने सुना है कि बहुत सारी रिवायत ऐसी है जिनसे कुरान जो है ना कि साबित होता है। और कुरान मजीद खुद अपने बारे में ये कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी मुहाफ़िज़ करने वाले हैं, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो शेख साहब ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी चीज की हिफाजत करे फिर उसमें नुक्स निकल जाए? या फिर ये बात आप मुझे समझाइएगा। इस सवाल को और मुकम्मल करता हूँ मैं। आखिरी दौर में इमाम मेहदी आएंगे, वो सबका अकीदा, शियाओं का भी, सुन्नियों का भी, आपका भी, हमारा भी, सबका अकीदा कि इमाम मेहदी आएंगे। तो जब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, वही कट चुकी है, वही दुनिया में नहीं आएगी, तो वो इमाम जो होंगे वो मेहदी कैसे होंगे, उन्हें हिदायत कैसे मिलेगी? और इस कुरान के साथ जो कि दोनों किताबों के बकौल समझ नहीं आई। हाँ मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, दोबारा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आखिरी दौर में जो इमाम मेहदी आएंगे, जबकि वही का सिलसिला कट जाएगा, कट गया, मतलब वही का सिलसिला कट गया, और कोई नबी भी नहीं है और कोई वसी भी नहीं है जिसको वसीयत करी हुई हो, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हिदायत मिल सके। तो वो जो इमाम मेहदी होंगे, कुतुब में लिखा हुआ है हमारी के उनको एक रात में अल्लाह ताला हिदायत, वो हिदायत कैसे मिलेगी, किस चीज की बिना पर मिलेगी? भैया कुरान तो दोनों फिरके मानते हैं कि नाकिस है, तो क्या वो कोई ऐसा कुरान इस जमीन पर मौजूद है कि जो मुकम्मल है पूरा? अच्छा एक चीज और इसमें ऐड करूंगा मैं कि जो कुरान आज हम पढ़ते हैं, शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो कुरान मजीद उसकी जो तरतीब है वो तंजील मिन अल्लाह नहीं है। ये तो तय बात है, ये तो सबको पता है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जो कुरान आज हम पढ़ रहे हैं ये उसी शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमें दिया था, बल्कि ये बाद में तरतीब दी गई है इसको, और उसमें आगे पीछे सूरतें ऐड की गई हैं, आयतें ऊंचे नीचे की गई। तो इस बात की क्या दलील है कि ये सिर्फ मेरा सवाल है। देखिए मेरा कुरान पर कोई एतराज नहीं है, मेरा कुरान तहलील से तक पूरा ईमान है, जैसा है मैं उसको तंजील में अल्लाह मानता हूँ, अल्लाह की तरफ से मानता हूँ, मेरा ईमान है। शक मुझे 1% भी ना कुरान में, ना हदीस में, ना रसूलुल्लाह की जात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान ये है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि मेरे से लोग सवाल करते हैं, यहाँ पर मैं हिंदुओं के बीच में भी रहता हूँ और दूसरे लोग भी हैं, तो सवाल ये है कि ये जो कुरान जो इकट्ठा हुआ है, ये इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो हमारे पास कुरान इकट्ठा हुआ वो ये सही तरतीब में हुआ है, और इसको अल्लाह के रसूल बता के गए थे कि आपको ऐसे इकट्ठा करना है? सवाल समझ रहे हैं आप कि भाई मतलब किसने कहा कि कुरान ऐसे कैसे इकट्ठा करना है, जैसा इकट्ठा हो रखा है हमारे पास, जैसे अलहम्द से स्टार्ट होकर के सूरह नास पे खत्म हो रहा है? ये तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी क्या? और क्या ये कुरान लेकर के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया को सुकून दिलाएंगे क्या, सारी परेशानी खत्म करेंगे क्या? ये मेरा सवाल। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई कुरान के मुतालिक आपका सवाल कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो ये अगर जिक्र से मुराद कुरान मजीद है, ये कोई साबित बात नहीं है, ठीक है ना? या जिक्र को नाजिल किया है, जिक्र से इसमें अगर आप देखें मुफस्सिरीन, आप में ये सवाल मुझे बहुत किया जाता है और मैंने बहुत जवाब दिया। गैर शिया मुफस्सिरीन के कुतुब में देखें तो उस पर कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिक्र से मुराद कुरान मजीद है, वो उससे नबूवत भी मुराद हो सकता है, ठीक है ना? वो मुफस्सिरीन ने खुद कहा कि हमने नबूवत नाजिल किया, हम नबूवत की हम हिफाजत करेंगे, तो फिर उसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। या अब्बास कहते हैं कि इसका जिक्र से मुराद तो कुरान मजीद है, लेकिन लहू जो है कुरान की तरफ नहीं पलटता, लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटता है।
हमने कुरान को नाजिल किया, जिक्र को नाजिल किया, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफिजत करेंगे, ठीक है ना, लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस तरह खुद जमाअत मुखालिफिन यानी अहले सुन्नत मुफस्सिरीन के यहाँ ये आयत कोई मुसल्लम नहीं है इसकी तफसीर में कि अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान नाजिल किया, हमने हिफाजत करनी है, ये कोई मुसल्लम बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बल्कि इस आया में इख्तिलाफ है, तो ये मुतशाबह एक हदीस आया बन जाएगा, यानी तसरीह नहीं है इस बात पर। और फिर अगर हम कह भी दें कि अल्लाह इससे मुराद कुरान मजीद है और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत का हिस्सा लेंगे, तो ये देखें ये खुद बुखारी और मुस्लिम में रिवायात बहुत ज़्यादा हैं कि जब यमामा में लोग कत्ल हो गए तो उमर गए थे अबू बकर साहब के पास कि कुरान जमा करो, अल्लाह कुरान ज़ाया हो जाएगा, है कि नहीं जी, कुरान ज़ाया हो जाएगा, कुरान का बहुत हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। या आयशा ने कहा कि भाई कुरान को बकरी खा गई, उसमें से आयतें थी वो बकरी खा गई। या आयशा ने बहुत सारी जगहों पे उसमें मतलब मसाहिब इब्न दाऊद में कि फलाना आया में गलती है, फलाना आया में गलती है, फलाना आया में गलती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के हदीस हैं, और उमर इब्न खत्ताब के हदीस ज़्यादा है। या हुरूफ सबआ कहाँ है कुरान मजीद के, वो सब गायब हैं, ठीक है ना। तो ये सहाबा कभी उन्होंने नहीं कहा, किसी सहाबी का कौल नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है और अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। यह तफसीर बाद में राइज करा दी गई है और लोगों में मकबूल करा दी गई है कि आयत से मुराद है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। ये बहुत बाद में ये तफक्कुर पैदा हुआ, यानी सहाबा के ज़माने में ये फिक्र था ही नहीं कि उनके जहन में ये बात आई हो कि अबू बकर ने, उमर ने जब अबू बकर से कहा कुरान जमा करो अल्लाह कुरान ज़ाया हो जाएगा, उमर से अबू बकर साहब ने ज़ैद इब्न साबित से कहा कि तुम कुरान, वो कहते हैं कि भाई अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कुरान से ज़ाया, कुरान से कुछ ज़ाया हो, ठीक है ना। तो ये एक नई तफसीर है जो पैदा हुई। अगर हम मान भी लेना कि ये इस तरह की कोई आया है तो ये शिया अकीदे के मुताबिक बिल्कुल सही निकलता है। शिया अकीदे के में ये कोई नहीं है, ये हमारे पास कोई ये बात नहीं है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इससे मुराद कुरान मजीद है, हम कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे, ठीक है ना। जिक्र से मुराद यहाँ पे कुछ और है, लेकिन हम मान भी लें कि इससे मुराद कुरान मजीद है, तो क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा रसूल जैसा एक फर्द दुनिया में होता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे, उनके सीने में वही इल्म था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में था, और उन्होंने कुरान उसी तरह जमा किया था बगैर इजाफा बगैर कमी, जिस तरह अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया हर्फ बहर, वो उम्मत ने नहीं मानी है, वो अलग बात है। तो ये शिया अकीदे के मुताबिक बिल्कुल सही है। जी क्या फरमाया आपने? वो कुरान जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो जमा किया था, वो कुरान क्या अभी इस दुनिया में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, वो इमाम असर अलैहिस्सलाम के पास है। अब आप सवाल आपके पास आते हैं ना, उस दूसरा सवाल आपने क्या कि इमाम असर अलैहिस्सलाम जब आएंगे जो वही नहीं है तो वो कैसे लोगों को हिदायत देंगे? देखिए ये तो अल्लाह ताला ने जो दीन भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो दीन कामिल भेजा था अल्लाह ने। जो लोगों ने सीखा है वो उन्होंने अपनी ज़र्फ के मुताबिक सीखा है। समझ में आ रही ना बात आपको? नबी का इल्म और सहाबा का इल्म एक जैसा नहीं है, आप सुन रहे ना बात को? जो इल्म जो मारिफत अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, जो नूर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वो सहाबा का उनका कियास ही नहीं है। जो दिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया था वो बिल्कुल कामिल है, उसमें किसी किस्म का कमी कास्ती नहीं, क़यामत तक के लिए काफ़ी है और क़यामत तक किसी दूसरे शरीयत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सहाबा ने सीखा, हर सहाबी ने अपने ज़र्फ के मुताबिक सीखा है, ठीक है ना, उसने सब बातें नहीं सीखी है। और जो फिर सहाबा ने नक़ल, सहाबा से जो मनकूल है हमारे पास, वो जो सहाबा सब कुछ देखा उन्होंने नकल नहीं किया, ठीक है ना। सहाबा ने मसलन अबू बकर साहब है, वो इतने अरसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे, या उमर साहब है, या उस्मान है, या आयशा है, 20 साल 15 साल जितना भी है, उसमें तो इंसान बहुत सारी मतलब को देखता है, अफ़आल में अक़वाल में, सही है ना। वो सब बातें उन्होंने नकल तो नहीं किया। समझ में आ रही ना बात आपको? और दूसरे सहाबा का भी यही है, दूसरे सहाबा का भी यही है इस तरह, और सहाबा का बिल्कुल प्रोग्राम। इसलिए ये चीज पूछ रहा था मैं आपसे, क्योंकि जैसा कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ना तो मुसलमान किसी भी खत्ते में सुकून से है और इवन गैर मुस्लिम भी नहीं है, जबकि कुरान मजीद के अंदर बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत दे रहा है, जैसे सूरह नूर में भी बशारत दी है। मेरी बात सुन ले प्लीज, फिर सवाल अगला सवाल कर लेना अपना। देखें सहाबा ने, अर्ज यह है कि सहाबा ने सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखा, पहली बात यह है। और जो उन्होंने सीखा वो सब उन्होंने दूसरों को मुंतकिल नहीं किया, उन्होंने जो भी हदीस सुनी सब के सब उन्होंने नकल नहीं किया, अर्ज यह है, ठीक है ना। और क्योंकि 20 साल 15 साल या 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे खुतबे दिए, बहुत सारे काम किए, अफ़आल अक़वाल सब नकल नहीं हुआ, ये वाज़ेह बात है। और फिर सहाबा की सीरा में जाएं, सहाबा की सीरा में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि जो उन्होंने बातें की वो आत्मा सब नकल करें, नहीं। वो जरूरत अगर पेश आई तो उन्होंने नकल की तो नकल की, वह इल्ला बिल्ला ऐसे ही कोई प्रोग्राम नहीं था कि ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है ना, कोई सेमिनार रख दें कि यहाँ पे हदीस नकल हो रहे हैं ताकि लोग हदीस सीखें, ताकि हदीस जाए ना हो, इस तरह कोई नहीं था। कॉन्वर्सेशन हुई है भाई, उन्होंने कहा याद आया कि भाई हम हज पे गए थे ऐसा हुआ, हम फलां गज़वे में गए थे ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो वो टुकड़े टुकड़े स्निपेट्स यहाँ पे नकल हुए, समझ में आई ना बात यह है कि फिर ताबईन का बारी आती है। ताबईन ने भी इस तरह नहीं है कि उन्होंने जो भी उन्होंने सहाबा से सुना वो सब के सब उन्होंने नकल किया, उसमें से कुछ जाया नहीं हुआ। सुन रहे ना मेरे भाई?
या वो जो उन्होंने नकल किया उसमें कमी बेशी नहीं हुई है। ताबईन को तो लाजमी बात है, ताबईन की जरा होती है, सहाबा को आदिल मानते हैं ना, ताबईन को तो आदिल नहीं मानते। तो अर्ज ये है कि अब ये जाता है बुखारी मुस्लिम के दौर तक जाता है, तो पूरी सुन्नत मुंतकिल नहीं हुई है। सुन रहे हैं ना, हालांकि दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान और सुन्नत दोनों कामिल है, और जो मुसलमानों को पहुंचा वो नाक़िस है। तो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कैसे कामिल करेंगे, कैसे, उनके वही भी नहीं है, तो वो लाजिमी बात है। तो शिया क़ीदा ये नहीं है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम किताबों से वो इल्म लेते हैं, जो बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, जो किताब काफी कुलैनी में, इमाम लाहिज़ुल फ़क़ीह में लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा इल्म मुंतकिल किया था अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने मुंतकिल किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, उन्होंने मुंतकिल किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को। और ये इनका इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये मुसलमानों की किताबों से नहीं है, ये मुस्नद अहमद से नहीं है, या किताब काफी कुलैनी से नहीं है, उनका इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को किताबें लिखाई, किताबें लिखवा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हमारे यहाँ इसके बड़े अबवाब है। मसलन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान नाजिल होता था उसको अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को लिखाते थे, और उसकी तफसीर भी लिखाते थे। वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से वो लिखते थे, तफसीर, माने, शान नुज़ूल सब। और ये इल्म का बहुत बड़ा वसी बाब अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास था और है। ये अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उनके मीरास है। अच्छा, इसके अलावा मुलाहिज़ा करें, ये किताब है अल-उसूल मिनल काफ़ी, यहाँ पे एक पूरा बाब है, बाब सहीफा व ज़िक्रुल जामिआ। अल-उसूल मिनल काफ़ी जिल्द नंबर 1 जुज़ अव्वल, यहाँ पे ज़िक्र सहीफा वल जाफ़र वल जामिआ व मुसहफ़ फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, यहाँ पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहकाम दीन, नमाज के जुज़ई अहकाम जो कभी पेश भी नहीं आते वो भी बता दिए। किसको? सबको नहीं, अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिखे। और इस्लाम के सब कवानीन, यहाँ तक कि अगर आप किसी के जिस्म पे ऐसे खराश डाल दें इसका जुर्माना क्या है वो भी बता दी। और ये फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, फरमाया ये सब हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, और ये मीरास इमामत है, लोगों के लिए नहीं है, अइम्मा अताहर अलैहिस्सलाम के पास है। तो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, यानी जो भी इल्म अल्लाह ने, जिब्राइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके दिया है, वो सब के सब कामिल है, कभी उसमें किसी एक हर्फ भी कमी नहीं आई है। बल्कि इसमें मैं आपको बढ़ के बताऊं, पूरी इस किताब काफी में एक बाब है कि जो अल्लाह ने उलूम बाक़िया अंबिया पे नाज़िल की, वो भी दुनिया से ज़ाया नहीं हुई। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जो वही आया, उनको अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला ने उन पे वही भेजा है, शरीयत भेजा है, अहकाम भेजे, मौइज़े हैं, हिकमत है, ठीक है ना। शरीयत उनकी ना, शरीयत जो है उनकी तो नस्ख हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी बातें हक़ाइक़ हैं जो नस्ख नहीं, वो नस्ख होती नहीं है। जो अक़ीदे की बातें हैं, जो मवाइज़ हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाकी सब अनबिया पे जितने शराए नाज़िल हुए हैं वो सब के सब वो मौजूद, वो कभी ज़ाया नहीं हुई। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं था कि जाहिल थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत क्या है या ईसा अलैहिस्सलाम पे क्या वही नाज़िल हुआ। सबको मूसा से बेहतर जानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा से बेहतर जानते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम से ज़बूर को वो बेहतर जानते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुहूफ को अच्छी तरह पूरा पैगंबर को पता था। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, सब अंबिया के वो वसी और वारिस हैं, उन सब का इल्म और उनके मौजिज़ात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये पूरे इसके अहले बैत बहुत सारे हदीस में बता दिए, ठीक है ना। और वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के साथ वो खत्म नहीं हुआ, उन्होंने इन सबको मुंतकिल किया अपने वसी, अपने वारिस को। तो ये देखिए, मुसलमानों के पास जो दीन है वो हर लिहाज से नाक़िस है। वो दीन वो नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की कोई हद ही नहीं है। उनके पास जो इल्म था वो उनके सीने में वो बेइंतहा वसी, वो अल्लाह जानता है। और मुसलमानों के पास तो यही है, बुखारी मुस्लिम ये जो लेकर उसमें कुछ सही है कुछ ज़ईफ़ है, जो भी उसमें इख्तिलाफ करते रहता है ना, यही हदीस है। ये नहीं, ये वो कुल वो नहीं है, वो इसका कतरा भी नहीं है, कतरा से एक जर्रा भी नहीं है। तो अर्ज़ है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम, आखिरी जुमला, इमाम महदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के वारिस हैं डायरेक्ट, न कि किताबों के थ्रू। जी सर बोले। मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को मैंने समझा है, और अभी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी नशिस्त में करूंगा। अभी बस एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है। जी सर पूछें। कि आपका, शियाओं का और हमारा सुन्नियों का सबका एक मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन। अब इसके अंदर खासतौर से आप जोर देते हैं इस बात पर कि रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ छोड़ के गया हूँ, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। और हम लोग इस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन साथ में हम ये कहते हैं कि किताबुल्लाह व सुन्नती, और साथ में खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का भी हम कहते हैं कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। अब दोनों चीज़ मौजूद है, बकौल आपके इमाम भी मौजूद है और कुरान भी मौजूद है। तो फिर ये उम्मत गुमराह कैसे हो गई? जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम गुमराह कभी नहीं होगे उसको थामोगे तो फिर ये उम्मत गुमराह, आज तक वो गुमराही खत्म कैसे नहीं हुई? आज तक ये उम्मत गुमराही, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आज तक इस इतने सालों में, तकरीबन 1400-1300 सालों में तकरीबन, आज तक क्या कोई भी ग्रुप या कोई भी गिरोह ऐसा नहीं हुआ जिसने अहले बैत को और कुरान को थामा और वो कामयाब हुआ?
या आज के दौर में क्या इस दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कहीं पर भी कामयाबी नहीं है? क्या इस कुरान के अंदर क्या इतनी बरकत नहीं है, या अहले बैत में इतनी बरकत नहीं है कि कोई ग्रुप ऐसा हो जो कामयाब हो और उसकी कामयाबी की बरकत से जो है मुसलमानों के गम और दुख तकलीफ दूर हो जाए? तो कामयाबी का मतलब यह देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लन तदिल्लु, मेरे बाद गुमराह ना हो जाओगे ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम मसलन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे, तुम कुरान और इज्जत की इत्तिबा करोगे, पैसे बहुत मिलेंगे, पर इससे बढ़कर गुमराही क्या होगी कि इंसान दीन ही नहीं समझ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सुन लें जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद तुम कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे, गुमराह ना हो जाओगे। तो जो भी कुरान और इतरत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है, मर्द हो जन हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, अरब अजम हो, वो गुमराह नहीं होगा। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है और ये वादा सही है, इसमें कोई शक है। आज भी दुनिया में है बहुत सारे हैं जो कुरान और इतरत की इत्तिबा करते हैं, ठीक है ना। जो कुरान और इतरत की इत्तिबा करता है वो बिल्कुल गुमराह नहीं है, वो हक पर है, वो कलील है, ज्यादा नहीं है, वो तरीक़े निजात पर है बिला शक बिला रैब, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा झूठ नहीं है और अल्लाह का वादा झूठ नहीं है, और ये फरीक़ैन का इस हदीस शरीफ पे इजमा है। और इसके अलावा भी इसी हदीस के मफाद में बहुत सारे मवाद मौजूद हैं, बहुत सारी इसी बात की तायीद करते हैं। तो ये